तो थूक जिहाद पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है और खाने पीने की चीजों में गंदगी फैलाने वालों पर निशाना साधा है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यहां जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा। जाहिर है मुख्यमंत्री का यह बयान यह बता रहा है कि थूक जिहाद का मामला सीएम के संज्ञान में है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामलों के सामने आने के बाद कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उनके मुताबिक थूकना उनका मजहबी मामला है। तो सवाल बड़ा ये कि अगर खाने में थूकना आपका मजहबी मामला है तो इसे दूसरों पे थोपना कहां तक वाजिब है? ऐसा करके आप औरों को गंदगी कैसे परोस सकते हैं? सीएम योगी का यह बयान ऐसे लोगों के लिए सीधा संदेश है कि इस तरह की हरकत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो सीएम योगी का यह सीधा संदेश है, थूक जिहाद अब और नहीं। गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उन्होंने जब लोकार्पण किया तो यहां जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा, इस बात का जिक्र किया। और थूकना मजहबी परंपरा कैसे हो गई? कई जगहों से आ चुके हैं थूक जिहाद के मामले। कन्नौज, हापुड़, बागपत और गाजियाबाद से मामले सामने आए, तस्वीरें सामने आई और सीएम योगी ने यह सीधा संदेश एक दे दिया है, क्योंकि कहीं पे थूक लगा के रोटी बनाई जा रही थी, कहीं थूक के मसाज की जा रही थी, कहीं पे मामला तब और गंभीर हो गया जब गाजियाबाद में जूस की दुकान में जूस में यूरिन मिला के पिलाया जा रहा था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां शुद्धता का ध्यान रहेगा, यानी मामला उनके संज्ञान में है और संदेश सीधा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहां पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। ये आधुनिक इस बात का जिक्र करके सीधा संदेश दे दिया है कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जहां रोटी बनाते वक्त उस पर थूका जा रहा है, जूस में यूरिन मिला दिया गया, अलग अलग कई मामले इस तरह के सामने जो सीधे तौर पे एक समाज के साथ, लोगों के साथ धोखा है, खिलवाड़ है। और कुछ लोग इसको भी जायज ठहरा रहे कि उनका मजहबी मामला है। अरे भाई, मजहबी मामला है तो अपने तक रखिए, अब वो चाहे थूकना है या फूकना है। और तो एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता और हिंदू धर्मगुरु चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पहले एसके आप बताएं, इस प्रकरण को लेकर विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो कहा, मतलब मामला उनके संज्ञान में है और यह सीधा संदेश है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें
के लिए भी शुद्ध प्राप्त करना ये उसका अधिकार है। अगर कोई भी किसी को किसी चीज के लिए पैसे देता है, उसके बदले में वो खाने पीने की चीजें लेता है, तो कहीं ना कहीं शुद्धता होनी चाहिए। और इन चीजों को लेकर पूरी गाइडलाइन है, एफएसडीए की तरफ से भी विस्तृत गाइडलाइन इस पूरे मामले को लेकर जारी की गई है कि किस तरीके का खाना होना चाहिए, कैसे उसका रखना होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से आई, चाहे वो मेरठ में रोटियों को थूकने की बात हो, या फिर अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो जिस तरीके से जूस में यूरिन मिलाने जैसे कुकृत्य की घटना निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं इसके बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर अपना स्टैंड पहले ही पूरी तरीके से साफ कर रखा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के कुकृत्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। जहां एक तरफ ये जो नियम कानून है उनके विरुद्ध तो है ही, दूसरा मानवीय और धार्मिक आधार पर भी काफी गलत है। हालांकि इस तरीके की घटना करने वाले जो लोग हैं उनको मैं मानसिक बीमार ही कहूंगा, जो इस तरीके की घटनाओं को करते हैं या जिनको इस तरीके की घटना करने में किसी तरीके की जो सोच है वो उनकी दिखाई देती है कि किस तरीके की सोच वो रखते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काफी सख्त बयान गोरखपुर के रामताल में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का वो उद्घाटन करने पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने ये दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कम से कम यहां पर शुद्ध और साफ स्वच्छ खाना मिलेगा, कम से कम यहां थूक वाली रोटी तो नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल साफ है कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी जो संबंधित क्राइम की धाराएं हैं उनके तहत मुकदमे की कार्रवाई भी इसके पहले की जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं बावजूद इसके इस तरीके से अलग अलग जिलों से इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आई, चाहे थूक लगाकर मसाज करने जैसी बात हो, या रोटियों पर थूकने की बात हो, या फलों को गंदा करके बेचने की बात हो, या उसके अलावा गाजियाबाद की सबसे शर्मनाक घटना जो सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर सरकार भी पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हो। सरकार इन सारी चीजों को देख रही है और पूरी तरीके से इनको मॉनिटर कर रही है। मतलब साफ है कि अगर की घटनाएं आगे पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन भी जो भी भारतीय दंड संहिता के तहत जो नियम कानून है उनके तहत भी कार्रवाई होगी। ये संदेश मुख्यमंत्री ने चंद्रांशु जी, बार बार इस तरह के वीडियो अलग अलग जगहों से सामने आते हैं और कुछ लोग इसे मजहबी मामला बता रहे हैं। ये मजहब अगर है आपकी तो आप अपने तक सीमित रखिए, दूसरों को इस तरह से चाहे वो फूंक के खाना देना हो या थूक के खाना देना हो, ये कैसा मजहब हो सकता है? राजेश जी, कोई मजहब नहीं है, ये इनकी मेंटालिटी है। और बहुत शर्म की बात है कि ऐसे कुकृत्यों का भी मौलाना लोग जो है तो समर्थन कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ऐसे मौलाना जो समर्थन करते हैं उनको भी कहीं वो मजहब भी दिखा करके एक बार लाइव चैनल पर भी आए और बाटल में भरे मूत्र को पी करके अपने आप को धन्य करते दिखाई पड़े तो समझ में आता है। थूक लगा करके रोटी खाते दिखाई पड़े तो समझ में आता है। हमने किसी भी मुसलमान को आज तक ऐसे कार्य करते हुए नहीं देखा है। निश्चित तौर पर एक तरह से जिहाद है, एक तरह से मानसिकता है। अभी नहीं राजेश जी, आपको याद होगा तो कोरोना काल में भी जिस समय त्राही दुनिया में मची हुई थी, उस समय दिल्ली की ऐसी घटना आई थी कि वहां पर जो भी सहयोग के नाम पर जा रहा था उसमें थूक लगा करके कोरोना ज्यादा से ज्यादा फैल सके, लोगों तक पहुंच सके। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश का 90% कम से कम मुसलमान, ये मेरा स्वयं का अनुमान है कि 90% मुसलमान कहीं ना कहीं जिहाद से जुड़ा हुआ है। देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को काफिर समझता है और उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करता है। अब हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि दुकानों पर जाते हैं तो अब पूछ करके फल लेना पड़ता है और उसको धोए बिना हम लोग छूते नहीं हैं। कहीं रास्ते पर चल रहे हैं, केवल इन मानसिकता की वजह से, इन लोगों की वजह से ये हालत खड़ा करके रखा हुआ है। ये जो दशा बना करके रखा हुआ है, निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जाता है और केवल बात तक न रह करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई करें जो एकदम उत्पीड़न करके रखे हैं। ऐसी मानसिकता को लेकर हम लोगों को जीना मुश्किल करके रखा हुआ इन लोगों। एसके, चूंकि शुद्धता ही एक बड़ी चुनौती अब हो गई आज के वक्त में, जिस तरह की तस्वीरें वीडियोस आए दिन सामने आते हैं, कभी फल की दुकान से, कभी जूस की दुकान से, कभी ढाबे से, कभी रेस्टोरेंट से, ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये घटनाएं केवल एक जगह या एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से को भी इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आई हैं।
हालांकि इसको लेकर देश में कई नियम कानून है, FSSAI हो या उसके अलावा FSSAI जैसी जो संस्थाएं हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर काम करती हैं कि जो खाना है वो हाइजीन हो और साथ ही साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हो, और उसके लिए जो साफ सफाई के जो गाइडलाइंस है वो भी एजेंसियों की तरफ से संबंधित जो भी खाने पीने का काम करती है उन कंपनियों के लिए पूरी गाइडलाइन बनाई गई है। हालांकि बावजूद इस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो कहीं ना कहीं समाज पर भी एक सवाल खड़ा करती है। वो सवाल उन लोगों की मानसिकता पर भी है जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी के यहाँ से भी सामान खरीदता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि खाने पीने की सामान जब भी कोई लेता है तो वो या उसका परिवार उसको खाता है। तो ऐसे में इस तरीके की जो घटनाएं हैं या इस तरीके की जो चीजें हैं वो निश्चित तौर पर काफी शर्मनाक है। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है और लगातार इस तरीके की घटनाओं को जो पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो भी आरोपी इस तरीके के सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ एक कठोर एक्शन लेकर एक नजीर भी पेश करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी आज स्पष्ट किया कि कम से कम छूट वाली रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, कम से कम शुद्ध और साफ स्वच्छ खाना यहाँ मिलेगा। तो सीधे तौर पर ये एक कटाक्ष है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन लोगों के लिए जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त होते हैं या इस तरीके के कृत्य को करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे के विश्वास पर कुठाराघात के साथ ही कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर भी काफी गलत तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो देखना यह है कि इन लगातार आ रही घटनाओं के बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक्शन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जारी है, लोगों में भी ऐसे लोगों के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है, लोग भी इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि विश्वास होता है जब कोई किसी के यहाँ से खाने पीने जैसा सामान ले रहा होता है तो कहीं कहीं उस विश्वास को लेकर भी अब लोग काफी जागरूक हो रहे हैं कि ऐसे लोगों से वो होशियार रहे जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल संबंधित जो फोरम है चाहे वो पुलिस हो या संबंधित विभाग हो वहां महाराज जी, क्या ये कोई सोची समझी साजिश या प्लानिंग है क्या? क्योंकि देखा गया कि इस तरह के प्रकरण में एक ही मजहब एक ही समुदाय के लोग ज्यादातर शामिल पाए गए, तो क्या ये मानसिकता की दिक्कत है, ये कोई सोची समझी साजिश है, कोई प्लानिंग है? राजेश जी, फैक्ट्री ही वहीं से चल रही है, ये कोई नई समस्या नहीं है। मेन इसके जड़ में जाना चाहिए कि बीमारी जब तब तक नहीं खत्म होगी जब तक उसका जड़ से इलाज न हो जाए। इसका जड़ से इलाज यही है कि आप जहां तहां स्वयं देख रहे हैं लगातार कि जितने भी मदरसा हैं उन मदरसों से लगातार कोई ऐसा एक विद्यार्थी निकल करके, स्टूडेंट मदरसा का कोई छात्र निकल करके नहीं आ रहा साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो जिहादी जरूर बन जाता है। मदरसों में पुस्तक की जगह पर AK-47 तमाम ऐसे बारूद बम जरूर मिल रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात राजेश भैया, हम सब जानते हैं कि देश संविधान से चलेगा जी। तो जहां संविधान है, आज तक कभी नहीं सुना होगा कि गीता का नाम लेकर के कभी नहीं कहीं पर कोई हिंसा किया है, कहीं कत्ल किया है, पर कुरान के आयतें पढ़ करके हिंदुओं को काफिर मान करके और तमाम कत्लेआम होते रहे और करते आ रहे हैं। ये सब उसका नमूना है। अगर चाहिए कि देश के अंदर अमन चैन है तो सबसे पहले जिहादी मानसिकता जहां से उत्पन्न हो रही है उस पर कार्रवाई करने की, जो मानसिकता है उससे बदलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका भी, और SK वाजपेयी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही कि आखिर ये जो बार बार इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और उनका ये संदेश क्या इस पे रोक लगा पाएगा?